सम्माननीय स्नेही भाइयों और बहनों, आप सबके बीच एक विषय डाला था मैंने कि दशरथ की वचनबद्धता और भीष्म की प्रतिज्ञा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप सब लोगों ने बहुत ही रुचि से जवाब लिखे, बहुत अच्छे जवाब लिखे। आप सब लोगों में सबसे पहला जवाब मेरी प्रिय बहन प्रीति दुबे का आया था, फिर सरिता गोयल जी, सीमा सोनी जी, मंजू जैन जी दिल्ली, सपना वाजपेयी जी, निधि जैन जी, मीना चौरसिया जी, अर्चना अग्रवाल जी, नवीन जैन अकेला जी, अनीता गोयल जी, शशिकला तिवारी जी, प्रवीण वर्मा जी, सविता मोदी जी, अर्चना देशमुख जी, संदीप सिंह जी, DK दुबे जी, अन्नू दुबे जी, माया सचदेव जी, नेहा खरिया जी, गीता पमनानी जी और बहुत सारी बहनों ने अपनी अपनी तरह से अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने बहुत अच्छे विचार रखे। अन्नू दुबे जी ने, प्रीति दुबे जी ने और प्रवीण वर्मा जी ने गहन चिंतन के साथ विचार रखे। सभी ने सोचा तो बहुत गहराई तक और अपने विचार किसी ने कम शब्दों में, किसी ने ज़्यादा शब्दों में रखे। मुख्य रूप से जो आया, सभी ने यही कहा कि ज़्यादा क्रोध में या ज़्यादा खुशी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है कि ज़्यादा क्रोध या ज़्यादा खुशी में निर्णय नहीं करना चाहिए। चाणक्य की नीति भी यही कहती है। परंतु समग्र चिंतन की बात मैंने करी थी, तो मेरा भी दृष्टिकोण आप लोगों को जानने की उत्सुकता होगी कि मैं क्या सोचती हूँ इस विषय में। तो इस विषय में सबसे पहले इस प्रश्न के साथ जो लगे हुए प्रश्न हैं, मैं उनके विषय में ध्यान आप सबका आकर्षित करना चाहूँगी कि वचनबद्धता या प्रतिज्ञा क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। एक राजा या एक व्यक्ति के अधिकार कितने होते हैं, हमारे स्वयं के जीवन में न्याय और अन्याय का क्या महत्व होता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए वचनों का क्या परिणाम हो सकता है। तो वचनबद्धता या प्रतिज्ञा क्या है। वचनबद्ध आज के समय में सामान्य रूप से हम स्वयं के प्रति होते हैं। हम स्वयं वचन लेते हैं कि यदि कोई हम व्रत उपवास करते हैं तो हम उसके लिए वचनबद्ध होते हैं। यदि हम कभी अपने परिवार के बीच में बैठते हैं तो परिवार की भलाई के लिए हम कभी वचन ले लेते हैं। कभी अपने आसपास वालों को कोई प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जैसे आजकल तो नए वर्ष में पहली तारीख को कई लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, अब मैं सुबह इतने बजे उठ जाऊँगा, ये वो बहुत तरीके से नियम, वचन, प्रतिज्ञा। मोटे अर्थों में इसको पर्यायवाची कहा जा सकता है। एक्चुअली वस्तुतः ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, परंतु वचन देना, किसी को प्रतिज्ञा लेना, किसी के सामने यह नियम लेना स्वयं के लिए, ये है। इसकी सीमाएं क्या हैं। किसी की मदद के लिए हम कई बार वचन देते हैं, किसी की रक्षा के लिए, किसी को अभयदान देने के लिए हम कई बार प्रतिज्ञा लेते हैं। स्वयं को तारने के लिए, स्वयं को नियमबद्ध करने के लिए, अनुशासित करने के लिए हम कई बार नियम लेते हैं। और ये सब चीज़ें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है कि हम कितने दृढ़ हैं। आज के समय में हम देखें तो यही सब चीज़ें, यदि कोई मंगलवार का व्रत कर रहा है, यदि कोई गुरुवार का व्रत कर रहा है, नियम से करता है, वो सोचता है कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मैंने कोई नियम लिया है तो छोटी मोटी परेशानियाँ आ भी जाएंगी तो भी मैं उनसे डिगूंगा नहीं। तो ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारी दृढ़ता को बढ़ाता है। आज के समय में तो इसका यही रूप देखने को हमको मिल रहा है। अब इसकी सीमाएं क्या है। सीमाओं के विषय में मैं कहती हूँ कि स्वयं के साथ जो कुछ किया जा सकता है, ऐसे नियम लेना, ऐसे वचन देना, ऐसी प्रतिज्ञा लेना ही सही है। किसी और के संदर्भ में यदि हम ये करते हैं तो वस्तुतः वो गलत भी हो सकता है, जैसा दशरथ और भीष्म के साथ हुआ।
अब एक व्यक्ति के अधिकार क्या है, राजा या व्यक्ति के अधिकार क्या है? देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, राजा और व्यक्ति। राजा अकेला अपना व्यक्ति भर नहीं होता, अकेला उसका जीवन भर उस पर निर्भर नहीं होता। राजा संपूर्ण राष्ट्र की और अपने पूरे प्रजा के हितैषी के रूप में खड़ा होता है, और कोई भी बात करते समय वो पहले अपने आप को ना देख के राजा या राष्ट्र को देखता है, उसके अनुसार उसको नियम लेना चाहिए, उसका स्वयं का जीवन गौण हो जाता है। तो ये बातें सबसे ज़्यादा एक राजा को ध्यान देने वाली होती हैं। दूरदर्शिता भी देखनी चाहिए कि किसी नियम से क्या हो सकता है। आज मेरे कोई बहुत प्रिय है, जैसे रानी कैकेयी बहुत प्रिय थी, जैसे भीष्म के लिए उनके पिता बहुत प्रिय थे, जैसे मेरे लिए कोई मेरा मित्र बहुत प्रिय हो सकता है या मेरा पुत्र बहुत प्रिय हो सकता है। आज के समय में यदि मैं किसी को ब्लैंक चेक लिख के दे दूँ, ना उसमें डेट डालूँ, ना उसमें रकम भरूँ, और कल के दिन किसी ने कोई डेट डाल के और कोई रकम डाल के वो ब्लैंक चेक बैंक में लगा दिया, तो क्या हो सकता है? अनर्थ भी हो सकता है ना। तो ऐसे ही ब्लैंक चेक उस समय के वचनबद्धता या प्रतिज्ञा थी, जैसा दशरथ और भीष्म ने किया। आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब तीसरी बात, किसी भी पिता को क्या ये अधिकार है कि वो अपने निरपराध पुत्र को कोई दंड दे? वो व्यक्ति भी तो है, पुत्र को उसने जन्म दिया, यह भी सत्य है, परंतु उसके पुत्र ने अपने कर्मों के वशीभूत ईश्वर प्रदत्त जन्म प्राप्त किया है। और किसी भी इंसान को, चाहे वो एक चींटी हो, किसी भी जीव को निरपराध दंड देना तो पाप ही है ना। और अप्रत्यक्ष रूप से दशरथ ने भी यही किया, अप्रत्यक्ष रूप से शांतनु ने भी यही किया। ठीक है, राम ने अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए वनवास गमन किया, भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए ऐसा वचन लिया कि वो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य और सत्तासीन व्यक्ति के प्रति उसकी निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा। परंतु ये ब्लैंक चेक ही थे ना, कोई देख के नहीं आया था ना। तो अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय जो सब लोगों ने कहा है वही। अब बात आती है जीवन में न्याय और अन्याय क्या है। तो मैंने यदि एक व्यक्ति को वचन दिया है कि मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा, इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि मैं दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करूंगा। मैं तेरी इच्छा वहां तक पूर्ण करूंगा जहां तक किसी और का हनन नहीं होता, किसी और की के हितों का हनन नहीं होता। सोच के देखिए, एक राज्य जिसका वो राजा है, और एक पिता जिसका वो पुत्र है, और एक पति किसी पत्नी का जो पति है, इन तीनों भूमिकाओं में अंतर होता है। पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना पति का कर्तव्य अवश्य है, पर बच्चों के साथ अन्याय हो ये भी एक पिता का दायित्व नहीं है। और राष्ट्र के साथ अन्याय हो ये तो राजा के लिए उसके प्रति राज्य के प्रति अपराध हो गया। एक पति के वचन को पूरा करने का कर्तव्य एक राष्ट्र के राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। एक पति के वचनों को पूरा करने का कर्तव्य किसी पिता को निरपराध पुत्र को दंड देने का कदापि नहीं बनता। और यही दशरथ ने किया, और शांतनु ने भी भीष्म से यही करवा लिया। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अपने पुत्र को दंडित किया अपनी पत्नी के वचन के लिए, और वहाँ शांतनु ने अपनी प्रेयसी के लिए अपने निरपराध पुत्र को दंडित किया। दोनों पुत्र पिता के भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये किया, उनकी कोई बाध्यता नहीं थी, परंतु उसका खामियाजा राष्ट्र को भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा प्रजा को भुगतना पड़ा। एक बात और सोचिए, आज प्रजातंत्र में हम जी रहे हैं, सोच के देखिए, चाहे प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, अच्छा राजा अच्छा प्रधान चुनने का अधिकार प्रजा को होता है, और उसका राजा कैसा हो, सबसे अच्छा हो, ये अधिकार भी प्रजा को होता है। राम उस युग में सबसे बेहतर राजा हो सकते थे, और यह प्रजा का अधिकार था कि राम उनका राजा बने।
और बनते हुए राजा को वनवास भेज देना एक पिता के लिए भी उचित नहीं था, एक राजा के लिए भी उचित नहीं था। दोनों दृष्टि से दशरथ ने गलत किया। एक वचन के लिए, वचन के रूप में दशरथ कैकेयी को कह सकते थे कि रानी, मैंने वचन तुम्हें अपने जीवन से दिया है, राष्ट्र से नहीं दिया, एक पिता के रूप में नहीं दिया। इतनी सी बात थी, वचनबद्ध हूँ मैं, तुम्हारे प्रति हूँ, परंतु जो मेरा जीवन है, जो मेरी संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, मैं उसमें से तुम्हारे वचन पूरे करने के लिए बाध्य हूँ। एक राजा तुम्हारे वचन पूरे नहीं करेगा, राजा ने तुम्हें वचन नहीं दिया। पहली बात ये थी। दूसरी बात शांतनु की हुई। शांतनु, भीष्म ये कह सकते थे कि बेटा, मैं इस सत्यवती से ब्याह कर रहा हूं तो मैं स्वयं कर रहा हूं, मेरा राष्ट्र इससे ब्याह नहीं कर रहा है। यदि ये इसकी शर्त है तो इसकी शर्त गलत है। इतनी दृढ़ता, तो जब तुम वचनबद्ध अपने पुत्र को इतने भयंकर वचनबद्ध होने के लिए बाध्य कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है कि तुम एक प्रेयसी को त्याग सको। प्यार करते क्या? प्यार करना और ब्याह करना दोनों एक ही बात है? हरगिज नहीं। जब हम एक पुष्प को चाहते हैं, जब हम एक पुष्प को पसंद करते हैं, जब हम एक पुष्प को ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही सुरक्षित रहे, मेरे को इससे अथाह स्नेह है, जैसे एक पिता को होता है स्नेह, एक माँ को होता है स्नेह, तो जब हम उसको चाहते हैं तो उसको तोड़ लेने की इच्छा होती है। और जब हम उससे अथाह प्रेम करते हैं तो लगता है ये वैसा ही सुरक्षित रहे जैसा खूबसूरत दिख रहा है। उसकी डाल में ही उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको पानी देते हैं और उसको फलता फूलता देखते हैं। तो शांतनु क्या करते थे? सत्यवती से सिर्फ चाहते थे और उसको ब्याहना ही उनका उद्देश्य था। यदि वो उससे वास्तविक प्रेम करते थे तो वो जहाँ है जैसी है उसको चाहते रहते, उसकी सुरक्षा देखते रहते, उसकी खुशियों को हमेशा बनाए रखते। क्या प्यार कर लेना ही प्यार होता है? हरगिज नहीं। ये एक ईश्वर के प्रति प्रेम और एक वासना की दृष्टि से प्रेम में फर्क होता है। तो इन सब चीज़ों को चिंतन करने से हम एक छोटे से प्रश्न से बहुत गहराई तक जा सकते हैं। और मुख्य रूप से उद्देश्य मेरा इन प्रश्नों को यही है डालने का, प्रश्नों को डालने का यही है कि एक छोटे से वाक्य में कितने गहरे दर्शन छुपे होते हैं, कितनी गहरी चीज़ें छुपी होती हैं। आप सब कई बार अध्ययन करते हैं, कई बार चिंतन करते हैं, कई बार आप लोग रोज़ धर्म की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। एक बात को लेके यदि आप उस पर चिंतन करें तो आपके कई कई दिन जा सकते हैं, आप बहुत गहराई में जा सकते हैं। और शायद इसी का नाम हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं तप, कहते हैं ध्यान। यही ध्यान है, यही तप है कि आप एक ही गूढ़ चिंतन को लेकर अपनी आत्मा को परमार्जित करते रहें, उसको मांझते रहें और उससे हर उस निष्कर्ष पर पहुँचें जहाँ हमारी विशुद्ध चित्त हमको लेकर जा सकती है। आप सबने मुझे सुना, ध्यान दिया। उम्मीद है मैं अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर पाई, और ना कर पाई तो क्षमा चाहती हूँ। जहाँ आप लोगों को मेरे दृष्टिकोण से सहमति है, स्वागत है, और जहाँ असहमति है वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप और आगे चिंतन करें और मुझे भी अपने चिंतन से अवगत करवाएं। धन्यवाद, आभार।